अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। सरकारी सिस्टम पर भरोसा तब कमज़ोर पड़ने लगता है जब उसी सिस्टम के जिम्मेदार लोग नियमों को तोड़ मरोड़ कर निजी फायदे का रास्ता तलाशने लगते हैं। किरनापुर तहसील से सामने आया ये मामला महज एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि उस सोच का खतरनाक उदाहरण बनता जा रहा है जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी मैनेज करने का जरिया बना लिया गया है। बंधक जमीन का रिकॉर्ड अचानक गायब होना, बिना अनुमति बदलाव होना और फिर जिम्मेदारों पर कार्यवाही का अभाव, ये सब मिलकर न केवल प्रशासन की साख पर सवाल खड़े करते हैं बल्कि ये भी दर्शाते हैं कि अगर समय रहते सख्ती नहीं हुई तो ऐसे मामले आम होते देर नहीं लगेगी। बालाघाट जिले की किरनापुर तहसील में वेब भू अभिलेख प्रणाली के माध्यम से भूमि बंधक अभिलेखों में कथित हेराफेरी का मामला लगातार गंभीर रूप लेता जा रहा है। खास बात यह है कि जिन जमीनों के बंधक हटाए जाने का मामला सामने आया है वे सभी प्रकरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा लांजी के खाता धारकों से जुड़े बताए गए हैं, जबकि भूमि किरनापुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इससे पूरे घटनाक्रम में सुनियोजित तरीके से काम किए जाने की आशंका और गहरा गई है। जानकारी के अनुसार सबसे पहले इस पूरे मामले को तत्कालीन नायब तहसीलदार कन्हैयालाल टेकाम द्वारा जिला प्रशासन और थाना प्रभारी किरनापुर से शिकायत की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ खातेदारों की कृषि भूमि जो बैंक से लिए गए ऋण के बदले बंधक थी उसे बिना बैंक की अनापत्ति प्रमाण पत्र के ही ऑनलाइन अभिलेख से हटा दिया गया। यह आरोप अपने आप में बेहद गंभीर था, प्रकरण को और अधिक संदिग्ध बना दिया। मामले ने उस समय और भी गंभीर रूप ले लिया जब तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा स्वयं थाना स्तर पर लिखित शिकायत देकर संबंधित कर्मचारी रेखलाल बिसेन खंड लेखक के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई। शिकायत में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि उन्हें भू अभिलेख से संबंधित कार्यों के लिए जो अधिकार और जिम्मेदारी दी गई थी उसका दुरुपयोग करते हुए कथित रूप से गुप्त कोड प्राप्त कर और शासकीय पहचान का इस्तेमाल कर अभिलेखों में फेरबदल किया गया है। तहसील स्तर पर की गई जांच में सामने आया कि भूमि बंधक हटाने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया बल्कि सीधे अभिलेख सुधार विकल्प का उपयोग करते हुए रिकॉर्ड में बदलाव किए गए। कई खसरा नंबरों की विवरणी में यह पाया गया कि तहसीलदार की पहचान से परिवर्तन किए गए हैं, जबकि बैंक की ओर से किसी भी प्रकार की अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। सबसे चिंताजनक पहलू ये सामने आया कि जिन किसानों की जमीन बंधक से मुक्त दिखाई गई उनमें से कई ने ऋण की अदायगी तक नहीं की थी। इसके बावजूद अभिलेखों में न केवल बंधक हटाया गया बल्कि कुछ मामलों में उसी जमीन को अन्य बैंक में पुनः बंधक दर्ज किया जाना भी पाया गया। इससे ये स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि यह कोई साधारण त्रुटि नहीं बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया के तहत किया गया कार्य हो सकता है। जांच के दौरान कई हितग्राहियों ने बयान भी दिए जिन्होंने स्थिति को और भी उलझा दिया। कुछ ने कहा कि उन्होंने कोई ऋण नहीं लिया है, जबकि कुछ को ये तक जानकारी नहीं थी कि उनकी जमीन बंधक मुक्त कैसे हो गई। एक मामले में मृत व्यक्ति के नाम पर भूमि दर्ज होने की बात सामने आई, वहीं कुछ मामलों में जमीन के दस्तावेजों के दुरुपयोग और दबाव बनाने जैसे आरोप भी सामने आए हैं। तहसीलदार स्तर से भेजे गए ज्ञापन में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भूमि बंधक हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और सीधे अभिलेखों में संशोधन किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि लंबे समय से भू अभिलेख से संबंधित ऑनलाइन कार्य एक ही कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था, जिससे संदेह और गहरा गया है। वहीं नायब तहसीलदार द्वारा दिए गए शपथ पूर्वक बयान में खंड लेखक रेखलाल बिसेन पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि शासकीय पहचान और डिजिटल हस्ताक्षर का दुरुपयोग करते हुए अभिलेखों में हेरफेर किया गया और इस कार्य में अन्य लोगों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पूरा मामला अब केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं माना जा रहा है बल्कि इसमें एक बड़े नेटवर्क के सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में तत्कालीन नायब तहसीलदार किरनापुर के एल टेकाम का कहना है कि मेरे द्वारा इस पूरे प्रकरण की शिकायत 19 दिसंबर 2024 को श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट और श्रीमान थाना प्रभारी महोदय से की गई थी, लेकिन इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कार्यवाही हुई इसकी मुझे जानकारी नहीं है। एसडीएम किरनापुर आकाश अग्रवाल ने हमें बताया कि हमारे द्वारा इस मामले में प्रतिवेदन जिला कलेक्टर कार्यालय को भेज दिया गया है, आगे की कार्यवाही वहीं से होगी। जबकि कलेक्टर बालाघाट मृणाल मीना ने कहा कि इस मामले की जानकारी मेरे संज्ञान में आई है, जांच उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल से लारे की रिपोर्ट।